हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का सेकेंड पार्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। पिछले क्लास में हमने किया था मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहला मेथड हम लोग किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। मतलब आपको जब भी क्वेश्चन दे रखेगा दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन है 3x प्लस 5y बराबर 19 और 2x प्लस 9y बराबर 16, तो आपको एक न एक वैल्यू को, या तो x को या तो y को एलिमिनेट करना है, हटाना है। या तो इसको हटाना है या तो इसको हटाना है। ठीक है, एलिमिनेट दैट मीन्स आप देखते हैं बहुत सारे सिंगिंग, बहुत सारे डांसिंग कंपटीशन होते हैं, उसमें हम लोग क्या करें, उसमें बहुत सारे लोग आकर के क्या करते हैं, ऑडिशन देते हैं। उसके बाद उन लोग का सिलेक्शन होता है। लास्टली सिलेक्शन करने के बाद 100 लोग मान ले आए। उसके बाद वे लोग बनाते हैं ग्रुप्स बनाने के बाद 10-10 लोग का ग्रुप्स बनता है, 10-10 लोग का ग्रुप्स बनता है। उसके बाद उस 10 में से एक दिन क्या होता है कि वे कंपटीशन रखते हैं ऑडिशन में, जिसमें उनको क्या होता है टारगेट कि इस 10 लोग को 10 दिन परफॉर्म करना है, जिसमें से हर एक दिन एक एक जो भी आर्टिस्ट होंगे उनको एलिमिनेट करना, हटाना है। आज 10 लोग हैं, आज 10 लोगों ने परफॉर्म किया, उसमें से जिनका वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा, वर्स्ट बेकार जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उनको हटा दिया जाता है। फिर अगला दिन 9 बचे, फिर नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस सब 9 लोग करेंगे, फिर उसमें से जो एक खराब किया उसको हटाते हैं। वैसे करते करते इनके पास एक बेहतर आर्टिस्ट या बेहतर सिंगर या बेहतर डांसर इनको मिलता है इस 10 में से, बाय एलिमिनेटिंग 9 प्लेयर्स। वैसे ही करके वे लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट डांसर क्या है, बेस्ट सिंगर क्या है। इस केस में भी हम लोग को फाइंड आउट करना है x या y का वैल्यू, जिसमें हम या तो x को एलिमिनेट करेंगे या तो y को एलिमिनेट करेंगे। अब जब हम एलिमिनेट की बात करते हैं तो एलिमिनेशन के लिए हमारे पास दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला कि जो y का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, और साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर यहां पे 5 है, अगर यहां भी 5 हो जाए और साइन चेंज हो जाए तब तो अपने आप कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x, उससे हम x का निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर यहाँ 3 है, यहां भी 3 हो जाए और साइन अगर माइनस कर दे तो a भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम निकाल लेंगे इसके बाद y का वैल्यू। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, आपको देगा नहीं कि लो जब सामने दिया हुआ उसको काटो x निकाल लो, आपको उसको बराबर करना होगा। किसको, या तो x या तो y, डिपेंड अपॉन योर ओन माइंड। आपको खुद सोचना है कि हम x को करें y को करें, किसी को भी करो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप x और y को करोगे तो आप देखना कि किस नंबर से, जैसे यहां पे 5 है और यहां पे 10 है, सिंपल एग्जांपल है, यहां 5y है, यहां पे 10y है। अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10y ऊपर भी 10y नीचे भी, प्लस साइन माइनस साइन कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। और दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस y में नहीं बल्कि तीनों में होगा। दैट मीन्स इस x में भी, y में भी और RHS में जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसमें भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अगर आपको लगता है कि चलिए ठीक है 5 है, 10 हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो, यहां पे मेरे पास क्या था, 2 था। इस केस में क्या है कि अगर हम 3 में 2 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, फिर भी बराबर तो नहीं हुआ। तो अब क्या करना हो कि इस कुछ केस ऐसे आएंगे कि सिर्फ सिंगल पहले वाले में हम गुना कर लेंगे 2 से तो बराबर हो जाएगा। कुछ केस में आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे इस केस में देखो, हम अगर 2 से करते हैं तो क्या बन जाएगा सर, 6x, लेकिन इसमें 2 से करेंगे तो थोड़ी 6x बनेगा, इसमें हम 3 से करेंगे तब जाके 6x बनेगा। तो कहीं ना कहीं दो केसेस आपको देखना है कि क्या मेरे पास जो वैल्यू x का है y का है, अगर एक से मल्टीप्लाई करने में दोनों का वैल्यू सेम होता है या फिर दोनों को किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा।
और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा आपको वहां पे लिखना होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इतना एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई इतना, सो वी गेट। उसके बाद उस दोनों को एडिशन कर दो, अगर प्लस माइनस है तो, या नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करके x का वैल्यू लाओ। जब x का वैल्यू आ जाएगा तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, अगर मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन जो दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करो, या मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा चौथा इक्वेशन आएगा उसमें वैल्यू पुट करो, किसी में पुट करोगे y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब हम करते हैं एग्जांपल, ताकि आपका एक जो भी ये आपका टॉपिक है क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका 10x प्लस 3y बराबर 75। 10x प्लस 3y बराबर 75, कोई दिक्कत? उसके बाद 6x माइनस 5y बराबर 11। ये आपका इक्वेशन 1 है और सर आपका इक्वेशन 2 है। ध्यान दीजिए, साइन दिख रहा है सर, प्लस माइनस अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम y को लेके चले, हमको y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना होगा? दोनों सेम है? नहीं सेम है। सेम रहेगा तो फिर टेंशन क्या सर, कट जाएगा अपने आप। सेम नहीं है तो अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन क्या 50 बराबर है? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा इधर देखो, x वाले में क्या करेंगे हम? x वाले में भी हमको 10 से 6 को करना होगा, 6 को 10 से करना होगा, लेकिन यहाँ साइन हमको चेंज नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक ऑप्शन है कि y को ही हम एलिमिनेट करें। अब उस केस में हम आपको बताए थे कि पहले वाले इक्वेशन में किस नंबर से गुना करें और दूसरे वाले इक्वेशन में किस नंबर से गुना करें, ताकि दोनों का y का वैल्यू सेम आ जाए। y का वैल्यू मतलब नहीं, y का कोफिशिएंट सेम आ जाए, साइन तो चेंजिंग है। तो हम क्या करेंगे, 3 को अगर 5 से गुना कर दे तो 15 हो जाएगा, और 5 को अगर 3 से कर दे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3। कोई दिक्कत? पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और पहले इक्वेशन में जितने भी आपको दिख रहे हैं x, y और नंबर, तीनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो करने के बाद यहां पे लिख देंगे वी गेट। हम लोग क्या मिला? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? तो 10 इंटू 5 50x, 5 इंटू 3y 15y, 75 इंटू 5 375। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन किससे गुना करना है सर? 3 से। 6 3 जा 18x, 5 3 जा 15y, और आपका 11 3 जा 33। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? ये मेरा गुना करके आ गया, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, हमको क्या मिलेगा? तो 15x प्लस 15y और 18x माइनस 15y 375 और 33 ऐड होगा, दोनों कट जाएगा। कौन? y। बचेगा x, दोनों प्लस में है, x यहां लिखेंगे 868x, दोनों को ऐड करेंगे 538 7304, x इज इक्वल टू 408/6, इसको कट करेंगे। ठीक है, तो 6 की 36, ठीक है, और 6 8 जा 48, x का वैल्यू कितना आ गया सर? 68। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 68 in equation 1, in equation 2, in equation 3 and equation 4। किसी इक्वेशन में आप डालो सर, y का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 68 इन इक्वेशन, आप कर लो छोटा सा इक्वेशन 2 में, दूसरा में कर लो, तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y बराबर 11। सारे सॉल्यूशन जितने भी हम करेंगे, हम x का वैल्यू ला देंगे, आप y का वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, अब 6x है, मतलब 6 इंटू 68, 5y बराबर 11। 6 इंटू 68 कितना हो जाएगा? यू कैन मल्टीप्लाई इट, 408 माइनस 5y बराबर 11। ठीक है,
कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पे 68 है, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे 68 है, तो 68 से ऑलरेडी 8 64 408 आया, ठीक है 8, हाँ ठीक है, ये आपका 6 बार में कट जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे क्या था 6x, हम यहाँ पे 68 था, हमने देखा नहीं, हम 6 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 68 है, 68 होगा तो कट करके 6 आएगा, वही 6 का वैल्यू यहाँ डालना है। तो 6 इंटू एक्स मतलब 36 माइनस 5y बराबर 11, माइनस 5y इज इक्वल टू 11 माइनस 36, माइनस 5y बराबर 5 2 माइनस कट जाएगा, y बराबर 25/5 दैट विल बी 5। तो x का वैल्यू कितना है सर 6 और y का वैल्यू कितना है 5। एलिमिनेशन मेथड में हमने y को एलिमिनेट किया बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर इन इक्वेशन 1 एंड सम नंबर इन इक्वेशन 2 सो दैट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, आफ्टर दैट वी एड इक्वेशन 3 and 4 and we get value of x. Next one, we put the value of x in any equation and we find out the value of y. That is the answer. X is equal to 6 and y is equal to 5. इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 0.4x, क्वेश्चन क्या देखा है 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5। 0.4x माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। नेक्स्ट है 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2, सॉरी ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, मेरा क्वेश्चन डेसिमल में है, आप जैसे बताए थे वैसे आप कर सकते हैं। सर इसमें हम किसी नंबर से गुना कर दें, इसमें भी गुना कर दें, बट डेसिमल में होता है स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम कि बार बार आपको गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना। डेसिमल का जैसे 0.4 में हमको अगर 5 से गुना करना है तो 4/10 करेंगे इंटू 5, 20/10 होगा, कटेगा 2 होगा। जिनको अगर सस्पेंस होता है कि हाँ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो वो स्प्लिट करेंगे ना। तो स्प्लिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 6 को स्प्लिट करना होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल दिख रहा है उसी को हटा देते हैं। तो अपने मन से थोड़ी है कि बस हाथ लाए यहाँ हटा दिए, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ ना कुछ रूल्स लगा करके अप्लाई करके हम यहाँ पे डेसिमल को हटा देंगे। सिंपल एक लॉजिक है सर। 0.4 मेरे पास एक नंबर है ना, 1.5 भी है, 6.5 भी है, 0.9 जो भी है। अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें, और एक चीज और, अगर दो इक्वेशन है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दोनों इक्वेशन से यहां करना होगा। कोई दिक्कत? फॉर एलिमिनेटिंग डेसिमल। तो 0.4 को क्या लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं कि नहीं, और ऑलरेडी 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 और 10 कट गया, कितना बचा सर 4। इन द सेम सेंस किसी भी नंबर को फिर से ले लो, जैसे 6.5 है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 65/10 तो लिख सकते हैं इसको, जब डेसिमल हटेगा तो, और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 खत्म 65। तो सिंपल है कि when we multiply by 10 in equation 1 and 2 we eliminate the decimals by multiplying itself। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, मल्टीप्लाई each इक्वेशन बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 15y हो जाएगा और 65 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं सर पहला जो क्वेश्चन था उस फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो इक्वेशन इसको हम लिखेंगे क्या सर, इसको हम इक्वेशन 1 2 ही रखेंगे क्योंकि हमने जस्ट अभी चेंज किया है 1 2 ही। अब बताओ आप कि किस इक्वेशन में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का
जो y का वैल्यू है, y का कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 15y है, यहाँ पे 2y है। अगर 2 में 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, और 15 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हो जाएगा 30, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 15। कोई दिक्कत? और वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग हम लोग को क्या मिलेगा, 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले को, तो 4 2 8x माइनस 30y बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 130, और 15 से तीनों को करना है, 15x सॉरी 15 3 45x, और ये हो जाएगा आपको 15 2 जा 30y, और 15 9 का कितना हो जाएगा सर, 135। कोई दिक्कत? अब मेरे पास साइन जो था यहाँ पे प्लस है, सॉरी ऊपर आप मिला लेते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई किए 4 2 8, ठीक है, 15 2 30, 65 2 130 सही है, 15 3 45, 15 2 30 एंड 15 9 135। अब क्या करेंगे सर, इसको चुपचाप हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया क्या है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ आएगा, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद जो आएगा हम ऊपर करना है आपस में, ठीक है। इक्वेशन ऊपर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, 8x माइनस 30y तो है ही, और 130, यहां पे आपका 45x है प्लस 30y है और 135 है, जब एडिशन होगा कट जाएगा, 45 और 8 कितना हो जाएगा सर, x तो रहेगा, ये आपका हो जाएगा 53x, ये दोनों ऐड होगा तो कितना होगा सर, 265, x इज इक्वल टू 265 बाई 53, ये आपका कटेगा किससे, हमको लगता है 5 से कटेगा, 5 3 is 15, 5 1 5 25 60। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, आप ले लो, इसी में ले लो, थर्ड वाले में ही ले लो, ठीक है, इन थर्ड। अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या है, 8x माइनस 30y बराबर 130, तो 8 इंटू 5 माइनस 30y बराबर 130, माइनस 30y यही रहेगा, 130 में से माइनस करेंगे हम क्या सर, 40, तो कितना हो जाएगा सर आपका 0 90, y इज इक्वल टू माइनस यहां चला जाएगा तो 30 माइनस 3 आपका आएगा। कोई दिक्कत? एक बार हम मिला लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में था डेसिमल का, तो डेसिमल को पहले हम चेंज किया नॉर्मल फॉर्म में लाए, फिर नॉर्मल में जो करते हैं वैसे ही करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग वन नंबर इन इक्वेशन 2 एंड सेकंड नंबर, ठीक है, और उसके बाद हम एलिमिनेट करते हैं y का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का है। क्या है सर? फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3 बाई वाई, 2x प्लस 3 बाई वाई, 2x प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। दूसरा है आपका 5 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन में दिख रहा है तो फ्रैक्शन वाले के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फिर से आपको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म। तो आप क्या करना कि जैसे अब 2 बाई एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 1 बाई एक्स तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब क्या करना, 1 बाई एक्स को आप पुट कर लेना कि पुट या फिर लेट, मान के चलो कि 1 बाई एक्स जो है u है या 1 बाई एक्स भी है या t है, कुछ भी मान लो। तो 1 बाई एक्स अगर u होगा मतलब 2 इंटू u हो गया, समझ में आया। वैसे ही 3 बाई वाई है तो इसको लिख सकते हैं सर 3 इंटू 1 बाई वाई,
और अगर हम फिर से 1/y को मान लेते हैं v, तो क्या हो जाएगा सर 3 इंटू v, मतलब क्या हो जाएगा 3v। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन को कोई भी नंबर मानना है। 1/x प्लस वाई अगर कुछ दिया है तो उसको x मान लो, u मान लो, x नहीं मानना क्योंकि x ऑलरेडी वेरिएबल है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप लेट, सबसे पहला लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। अब क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 30, आगे कि नहीं? और फिर क्या हो जाएगा 5u माइनस 4v बराबर -2। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे सर? यहां पे देखना या यहां पे लिखते नीचे, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा अच्छा से, तब आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। अब बताओ 4 3 दोनों माइनस एक प्लस में है, 3 में हम क्या गुना करें और 4 में क्या गुना करें कि दोनों का वैल्यू सेम हो जाए? तो सिंपल सर, इसमें हम किससे गुना करेंगे? 4 से। इसमें किससे करेंगे? 3 से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3, वी गेट क्या आएगा? 4 से पहले इक्वेशन करना है तो 8u प्लस 12v प्लस 50 सॉरी बराबर 52। अब इसको करना है 3 से, 15u माइनस 12v माइनस 6, ये आपका कट जाएगा सर, 15 और 8 आपका 23u आ जाएगा, 52 में से आपका 6 जाएगा तो 46 आएगा, u इज इक्वल टू 46/23, ये आपका 2 आ जाएगा। पुट u बराबर 2 इन इक्वेशन कौन सा सर? 1 में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, जो मल्टीप्लाई किए सर तो ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 3 और 4 हो जाता है, और पहला तो 1 2 है, तो पहला में पुट करो क्या? u का वैल्यू 2, u का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 2, तो क्या है 2u प्लस 3v बराबर 30, तो 2 इंटू 2 प्लस 3v बराबर 30, 3v बराबर क्या हो जाएगा सर? 13 माइनस 4 मतलब 9 आ जाएगा, तो v बराबर 9/3 मतलब 3 आएगा। अब यहाँ पे u और v का वैल्यू आया है, x y का नहीं आया है, तो x y का निकालने के लिए क्या करेंगे सर? ध्यान दीजिएगा, ये कितना आया मेरा? 2, ये कितना आया है? 1। अब देखो 1/x को हम माने थे u और 1/y को हम माने थे v, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 1/x को हम क्या माने हैं सर? u का वैल्यू क्या आया है? 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। 1/y को क्या माने थे? v का वैल्यू कितना आया सर? 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? u और v, सॉरी x और y का। ठीक है, x और y का निकालना है। अब देखो x को अगर 2 से गुना करते हैं तो 2x हो जाएगा, और 1 से 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा। इन द सेम सेंस y को 3 से करेंगे तो 3y हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 1/2, हमें y का वैल्यू निकालना है, y इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर है। पर हम चेक कर लेता हूँ, 1/2 एकदम करेक्ट है। तो इस केस में फ्रैक्शन का था, फ्रैक्शन को पहले हम 1/x को 1/y को u या v माने या t या s, जो आपको मानना है मान सकते हो। आफ्टर पुटिंग दैट हम u और वैल्यू निकाले, किसका? u और v का। u किसके बराबर है सर? 1/x का, तो उससे x आ गया। v किसके बराबर? 1/y का, उससे v आ गया। ठीक है, सॉरी उससे y आ गया, तो हम x y का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए फ्रैक्शन के केस में। तो पहला नॉर्मल केस, दूसरा डेसिमल का था, तीसरा फ्रैक्शन का था, चौथा एक और करते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है सर, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y बराबर 7xy। उसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 9y बराबर 8
बराबर आपका है 11xy। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है सर, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो ध्यान दो यहां मेरे पास 6x है, 3y है, 7xy है। अब देखो 7xy है, मेरे पास कांस्टेंट होना चाहिए, तो है क्या सर 7xy, नीचे भी 11xy है, तो 11xy है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 7xy है, तो हमें सिर्फ 7 चाहिए, तो हमें इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, तुम चले जाओ, वो कहेगा नहीं जाएंगे। तो ऐसा रूल अप्लाई करो ताकि वो अपने आप चले। तो हम अगर ध्यान देना एक्स वाई से अगर मल्टी डिवाइड कर दे तो कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं। एक्स वाई से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 7 हमको कांस्टेंट चाहिए था। लेकिन एक्स वाई से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों को करेंगे और दोनों इक्वेशन को करेंगे। एक्स वाई से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों को करेंगे और दोनों इक्वेशन को करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, यहां लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 बाई एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा 6x बटा एक्स वाई, 3y बटा एक्स वाई और 7xy बटा एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा सर 3x बटा एक्स वाई, हम बस एक्स वाई को क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहां पे x और x सेम है, कट गया, x कट गया, y कट गया। ठीक है फिर x कट गया, कोई दिक्कत, एक मिनट, एक्स वाई यहां पे y होगा ना क्वेश्चन में, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, अब देखो एक्स वाई कट गया, एक्स वाई कट गया, तो बचा क्या, तो 6 है, नीचे क्या बचा सर y, 3 है, नीचे क्या बचा x बराबर 7, यहाँ पे क्या है 3, नीचे क्या है y प्लस 9 बटा x बराबर क्या सर 11। इक्वेशन आपका क्या हो गया सर, आप कह सकते हैं थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, या फिर आप फर्स्ट सेकंड ही रहने दीजिए, फर्स्ट सेकंड ही आप रहने दीजिए। अब बताओ कि अभी जस्ट पीछे हमने जो क्वेश्चन किया सेम टाइप है। अब यहां से आप क्या करना, मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बता दे रहा हूं। पुट 1 बाई वाई इजकल टू यू और 1 बाई एक्स बराबर भी। तो पुट करने का इक्वेशन क्या आएगा, 6u प्लस 3v बराबर 7 और आपका 3u प्लस 9v बराबर 11। ये दो आपका इक्वेशन, इससे आप u और v का वैल्यू निकाल लो और फिर u का वैल्यू किसी में डालो, तो सॉरी u और v का वैल्यू आ जाएगा। तो u बराबर क्या कर लेंगे 1 बाई वाई और v बराबर 1 बाई एक्स, तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है अब देखो यहाँ पे करना क्या, 3v 9v, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या करिएगा 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9v हो जाएगा। और इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सेम साइन नहीं है, सॉरी सेम साइन डिफरेंट साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं दिखा, जो आप ऐड करिएगा तो कट जाएगा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस इसके बाद करना क्या है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, उससे आपका u का वैल्यू आ जाएगा। u का वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट करोगे v का आ जाएगा, v आ गया तो u बराबर 1 बाई वाई करके y का वैल्यू, v बराबर 1 बाई x करके x का वैल्यू, तो आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्लास करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड, तो जैसे रूट का क्वेश्चन है वो लोग हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।